बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। आज हम अपना जो है वो नेक्स्ट लेक्चर अपने नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया इंग्लिश का। आज हम सेकंड चैप्टर से अपने लेक्चर का स्टार्ट लेंगे। ओके, तो आते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नेम है अ डायलॉग। ठीक है, सबसे पहले जो हमें जानने की ज़रूरत है वो ये है कि व्हाट इज़ अ डायलॉग। डायलॉग होता क्या है? तो डायलॉग इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। ठीक है, डायलॉग इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, यानी डायलॉग जो है मुकालमा जो है, कन्वर्सेशन होती है, गुफ्तगू होती है बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के दरमियान। ओके, नेक्स्ट पेज पे चैप्टर के टेक्स्ट की रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 7। आप देख सकते हैं कि ये कन्वर्सेशन भी, ये डायलॉग भी दो लोगों के दरमियान है। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर्स के नेम हमें दिए गए हैं। एक कैरेक्टर है कासिम और सेकंड कैरेक्टर है अंकल। ठीक है, ये दो लोग हैं इसमें, इस चैप्टर के अंदर, इस डायलॉग के अंदर, इस कन्वर्सेशन करने वाले दो लोग हैं, कासिम एंड उसके अंकल। तो स्टार्ट करते हैं। कासिम: अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल: वालेकुम अस्सलाम। वेयर हैव यू बीन कासिम? कासिम: तुम कहाँ रहे हो? वी हैव मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हम काफ़ी अरसे बाद मिले हैं। कासिम: आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया। मैं सऊदी अरेबिया गया हुआ था अंकल। एंड आई हैव जस्ट कम बैक, और मैं अभी वापस आया हूँ। अंकल: वाई डिड यू गो टू सऊदी अरेबिया? कासिम: यू नो फादर इज डूइंग अ जॉब देयर एंड मदर इज देयर टू। कासिम ने क्या जवाब दिया कि आप जानते हैं कि मेरे फादर वहाँ जॉब करते हैं और मेरी मदर भी वहीं है। आई वेंट टू सी देम। मैं उन्हें मिलने के लिए गया था, पार्टिकुलरली खास तौर पर। ठीक है, पार्टिकुलरली देखें हाईलाइट किया गया है, पार्टिकुलरली खास तौर पर। मदर बिकॉज शी वाज इल। खास तौर पर मैं अपनी माँ से मिलने गया था, मदर से मिलने गया था। शी वाज इल, क्योंकि वो बीमार थी इसलिए। अंकल: आई एम सॉरी टू हेयर दैट। मुझे ये सुन के अफसोस हुआ। हाउ इज शी नाउ? अब वो कैसी हैं? कासिम: शी इज फाइन अंकल, थैंक यू, शी हैज नाउ फुली रिकवर्ड। अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं। अंकल: योर स्कूल आई हेयर हैज जस्ट री ओपन आफ्टर वेकेशन एंड आई डोंट थिंक यू हैव मिस्ड मच। अब अंकल ने क्या कहा कि मैंने सुना है कि वेकेशन के बाद, छुट्टियों के बाद तुम्हारा स्कूल जो है री ओपन हो रहा है, दोबारा ओपन हो रहा है, और मेरे ख्याल में तुम काफ़ी ज़्यादा क्लासेस मिस कर चुके हो। आई थिंक विद जस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट you could easily make up your deficiency in your studies. I think, मेरे ख्याल में तुम थोड़ी सी ज़ायद कोशिश करने के बाद आसानी से अपनी डेफिशिएंसी को, अपनी कमी को, अपनी स्टडी की कमी को पूरा कर लोगे। ओके, डेफिशिएंसी मीन्स कमी, यानी जो क्लासेस के जो टाइम पीरियड मिस होने की वजह से अपना लॉस कर चुके हो तुम। तो अंकल ने क्या कहा कि मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करने से तुम उस डेफिशिएंसी को, उस कमी को पूरा कर लोगे। हाँ जी, नेक्स्ट कासिम: नो अंकल, नहीं अंकल, आई हैव सर्टेनली मिस्ड मैनी इंपॉर्टेंट लेसन्स एंड आई नो आई विल हैव टू वर्क प्रीटी हार्ड। कि मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या अहम अपने लेसन्स मिस कर चुका हूँ, और मैं जानता हूँ कि आई विल हैव टू वर्क प्रीटी हार्ड, कि मुझे अब सख्त मेहनत की ज़रूरत होगी इस काम के लिए। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो, कि मैंने पहले ही ऐसा करना शुरू कर दिया है, यानी मैंने मेहनत अपनी शुरू कर दी है। आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली, मैंने बाकायदगी से क्लासेस लेना शुरू कर दिया। एंड माई ब्रदर हैज स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू, और मेरे भाई ने भी मेरी मदद करना शुरू कर दी है। अंकल: व्हेन आर योर एग्जाम स्टार्टिंग? कासिम: कासिम, तुम्हारे एग्जाम्स, इम्तिहानात कब शुरू हो रहे हैं? कासिम: माई एग्जाम्स आर नॉट टू फार, मेरे एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है। दैट्स वाई आई हैव कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया, इसलिए मैं सऊदी अरेबिया से वापस आ गया हूँ। आई नेवर वांटेड टू मिस माई एग्जाम्स, मैं कभी भी अपने इम्तिहानात को मिस करना नहीं चाहता। अंकल: हाउ अबाउट योर कोर्स इन साइंस? साइंस के कोर्स के बारे में क्या हाल है? हैव यू फिनिश्ड इट, क्या तुम ख़त्म कर चुके हो? कासिम: वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर साइंस कोर्स, कि हमने तकरीबन साइंस कोर्स ख़त्म कर लिया है। ओनली अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट। ठीक है, यानी कुछ चैप्टर्स बाकी रह गए हैं। आई एम नॉट वरीड सो मच अबाउट साइंस, कि मैं साइंस के लिए ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। माई रियल वरी इज़ दैट आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स।
फिक्र की बात यह है कि मैंने अपने बहुत से लेसन मिस कर दिए हैं इंग्लिश और मैथ्स के सब्जेक्ट में। आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट रादर टफ। मेरे ख्याल में कि मैं इन दो सब्जेक्ट को ज़्यादा मुश्किल पाता हूँ, एंड दे आर इम्पोर्टेंट टू, और यही दोनों सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट भी हैं। बट आई एम ग्लैड दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट इन दीज सब्जेक्ट। लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे भाई ने मेरी इन सब्जेक्ट में मदद करना शुरू कर दी है। माई ब्रदर इज़ अ टीचर। मेरे भाई एक उस्ताद है, मुअल्लिम है, यू नो आप जानते हैं, एंड ही हैज स्टार्ट दीज सब्जेक्ट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, और वो यही सब्जेक्ट बहुत से सालों से पढ़ा भी रहे हैं। हाँ जी, पेज नंबर 8। अंकल दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। आई एम ग्लैड टू नो दैट योर ब्रदर हैज स्टार्ट इट फिट टू हेल्प यू इमीडिएटली। मैं खुश हूँ कि तुम्हारे भाई ने तेजी से या अच्छी तरह से तुम्हारी मदद करना शुरू कर दिया। आई नो, मैं जानता हूँ, ही इज अ गुड टीचर। व्हाट डू यू प्लान टू डू आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन एग्जाम? मैट्रिक इम्तिहानात के बाद क्या प्लान है तुम्हारा, क्या ख्याल है, ये क्या करना चाहते हो? ये अंकल ने क्वेश्चन किया है कासिम से। कासिम, आई हैव डिसाइडेड टू गो इन फॉर मेडिसिन इफ आई गेट अ गुड पोजीशन। कि मैंने मेडिसिन में ठीक है जाने का प्लान किया है, डिसाइड किया है। इफ आई गेट अ गुड पोजीशन, अगर अच्छे मार्क्स के गुड पोजीशन में हासिल करता हूँ। इफ हाउ एवर आई डोंट गेट गुड मार्क्स, लेकिन अगर मैं गुड मार्क्स से अच्छी पोजीशन हासिल नहीं कर सकता, आई मे गो इन टू बिजनेस और एग्रीकल्चर, तो मैं बिजनेस या फिर एग्रीकल्चर में जाने का डिसाइड किया है। अंकल, वाट एवर यूर प्लान्स फॉर लाइफ आर कासिम। कि कासिम, तुम्हारी जिंदगी के लिए जो भी प्लान्स हों, यूर इंग्लिश हैज टू बी गुड, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। वी शुड नो दैट इंग्लिश हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश जो है वो बैनुल-अक़वामी ज़बान है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और किसकी ज़बान है? साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़बान भी इंग्लिश है। ओके कासिम, यू आर राइट। अंकल आप ठीक कह रहे हैं। आई विल कीप दैट इन माइंड, मैं ये बात अपने जहन में रखूंगा। माई स्कूल वैन हैज़ कम, मेरी स्कूल की गाड़ी आ गई है, एंड आई मस्ट गो नाउ, और मुझे अब जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज। अंकल अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों ने देखा चैप्टर की रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली। ये हमारा इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 था, अ डायलॉग। ठीक है, इसी चैप्टर की रीडिंग को, इसी चैप्टर के टेक्स्ट को माइंड में रखते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।